प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बाहरी श्रद्धालुओं को नहीं मिल रहा है प्रवेश। कोरोना संकट के चलते अयोध्या में रामनवमी पर्व सादगी से मनाया जा रहा है। भगवान राम के जन्म उत्सव का उल्लास देखने को नहीं मिल रहा है। आम श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अयोध्या धाम की सीमा सील कर दी गई है। अयोध्या धाम में आम श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अयोध्या आने पर 48 घंटे के अंदर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की बाध्यता लागू कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी रामलला का जन्मोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। कनक भवन समेत अन्य मंदिरों में भी सादगीपूर्ण से भगवान राम का जन्म उत्सव दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्म मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते अयोध्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश न मिलने से सरयू तट पर सन्नाटा छाया रहा। सरयू के घाटों पर स्नान करने वालों की भीड़ नहीं दिख रही है। सरयू पुल से साकेत न्यूज ब्यूरो सुबोध श्रीवास्तव की स्पेशल कवरेज। नगर पुलिस अधीक्षक विजयपाल सिंह ने कहा कि बाहरी श्रद्धालुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू है। सभी रास्तों को सील कर दिए गए हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है। यही हाल राम जन्मभूमि, कनक भवन समेत अन्य प्रमुख मंदिरों की ओर जाने वाले मार्ग का है। कहीं भी श्रद्धालुओं के जत्थे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या की बाहरी सीमा से ही आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस के जवान वापस लौटा दे रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं साकेत जो मैं सुबोध श्रीवास्तव में आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त जो है बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और ये सेकंड वेव में चल रहा है और आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में भारी भीड़ भड़कम होती थी, लेकिन कोविड का कहर चढ़ाया कि आज जो है मैं बताऊंगा कि ये जो आपका सरयू नदी है और ये घाट है, ये पूरा जो सूरज जा रहा है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा और इसमें डुबकी लगा रहे लोग। अगली बार जब था तो भी इस वक्त यहाँ पर ये कोरोना वायरस कहर था और आज सेकंड वेव में यहाँ पर जिस तरह से आया है और यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर पूरा ये जो आपको बताऊंगा, ये रोड जो आपका जाता है, ये गोंडा बस्ती बराज का रोड जाता है। ये मैं इस वक्त मैं सरयू पुल पर खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से सड़कें सूझ जा रही हैं और जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन थी, यहाँ पर कोई भी आदमी प्रवेश ना करने पावे और अगर कोई श्रद्धालु पूरी रोक लगी थी, पूरे परिक्रमा परिधि को जो है रोक लगा दी गई थी और यहाँ पर कोई भी बाहरी वक्त का आना प्रवेश पूरा वर्जित था। श्रद्धालु वही अंदर आ सकते थे जिनके पास कोविड-19 का निगेटिव होना चाहिए रिपोर्ट। निगेटिव रिपोर्ट कब मानी जाएगी? जब 48 घंटे की रिपोर्ट ही मानी जाएगी। अब आपको बता दें, आज प्रभु श्री राम का जन्म है और आज प्रभु श्री राम पहली बार सोने का मुकुट पहनेंगे। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत चैनल, अयोध्या से। को देखते हुए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के संबंध में पूज्य संतों द्वारा अपील की गई थी कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें और घरों में ही रामनवमी का पर्व मनाएं और अयोध्या, बाहर से अयोध्या न आएँ। और इसका प्रभाव पड़ा है, बाहर से श्रद्धालु नहीं आए हैं और पुलिस व्यवस्था सभी जगहों पर पर्याप्त रूप से रखी गई है। सभी बैरियर्स, चेक पोस्ट पर प्रभावी चेकिंग हो रही है। सुरक्षा संबंधी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है और वाहनों को अयोध्या के अंदर आने से प्रतिबंधित किया गया है। जो भी ट्रैफिक डायवर्जन यहाँ पर है वो किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ के जो मूल निवासी हैं और वो जरूरी कार्य से यहाँ पर आ जा रहे हैं। रात में जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोगों को भी यही हिदायत की गई है कि बहुत ज़रूरी हो घर से तभी वो निकलें। आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यक जो सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चल रही हैं। जिस तरह से राम जन्मोत्सव है तो किन श्रद्धालुओं को अंदर जाने मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले बताया कि श्रद्धालुओं से स्वतः जो है पहले ही अपील की गई थी कि वो अपने अपने घर में ही पूजा पाठ करें, पूजा अर्चना घर में ही करें और उसका वो स्वतः ही जो है अयोध्या नहीं आ रहे हैं और इससे जो है उनको काफ़ी सहयोग मिला है प्रशासन को।
अयोध्या नगरी में 500 वर्षों के बाद पहली बार प्रभु श्री राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान लला जन्मोत्सव पर सोने का मुकुट धारण करेंगे। यह मुकुट विशेष रूप से भगवान श्री राम विवाह के जन्मोत्सव के लिए भक्तों के द्वारा समर्पित किया गया था। रामनवमी पर भगवान श्री राम का जन्म कर्कलन दोपहर 12 बजे हुआ था। तभी से भगवान राम का जन्मोत्सव चैत्र की नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे मनाया जाता है। जन्मोत्सव के दौरान चारों भाइयों सहित सोने का मुकुट धारण कराया गया। 1992 से लेकर अब तक रामलला चांदी के मुकुट में सोने की पालिश का मुकुट धारण करते रहे हैं, लेकिन अब रामलला चारों भाई शुद्ध सोने का मुकुट धारण करने जा रहे हैं। यह मुकुट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को किसी भक्त ने गोपनीय दान किया था। मुकुट व भगवान के भोग के लिए चांदी का थाल, कटोरी, चम्मच, गिलास की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। श्री रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि ट्रस्ट को किसी भक्त ने रामलला को पहनने के लिए सोने का मुकुट अर्पित किया है। भगवान राम को चारों भाइयों सहित यह सोने का मुकुट राम जन्मोत्सव के दिन नए वस्त्र पहनाकर धारण करेंगे। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि कोरोना संकट की घड़ी में रामलला का जन्मोत्सव वैसे ही मनाया जाएगा जैसे पहले मनाते रहे हैं। पूजा अर्चन भोग राग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। श्री राम जन्मोत्सव में भगवान राम को 3 तरह की पंजीरी का प्रसाद भोग लगाया जाएगा। पंचामृत से रामलला का स्नान कराया जाएगा। सजे बाद पेड़ा, फल, फलारी, पकौड़ी से भगवान का भोग लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे भगवान को सरयू जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद इत्र का लेप भगवान के बाल रूप विग्रह पर लगाया जाएगा। फिर भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराया जाएगा। नए वस्त्र के साथ भगवान राम चारों भाइयों सहित सोने का मुकुट धारण करेंगे। जन्म की अन्य वैदिक प्रक्रिया करेंगे। भगवान को पकवान का भोग लगाया जाएगा, जिसमें केसर युक्त खीर का भोग रहेगा। इस बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष तरह का पैकेट छपवाया गया है, जिसमें भोग का प्रसाद लोगों के यहां तक पहुंचाया जाएगा। इस सब के बीच कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोई श्रद्धालु रामलला के दर्शन, पूजन और जन्मोत्सव में शामिल होने नहीं जा सकेगा। दुख इस बात का है कि कोरोना महामारी के चलते रामलला का प्रसाद श्रद्धालुओं मौके पर नहीं ग्रहण कर पाएंगे। कोरोना को दृष्टि में रखते हुए रामलला का उत्सव परंपरा ढंग से जैसे मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के पूजा अर्चना, भोग राग में कोई भी परिवर्तन या कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि पूजा और भोग यह दोनों विशेष रूप से रामलला के रामनवमी राम उत्सव में जो किया जाता आया है वही किया जाए। हमने पंजीरी 3 प्रकार की और पंचामृत, जिसमें रामलला चारों भाइयों का स्नान किया जाएगा। उसके बाद में पेड़ा, फल और फलहारी पकौड़ी, ये सब का व्यवस्था हो चुका है। अब इसके बाद 12 बजे ठीक रामलला का उनको वही पंचामृत में स्नान करा के फिर उसके बाद उनको सरजू जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद उनके शरीर में इत्र का लेप और चंदन का लेप करने के बाद उनको नवीन वस्त्र, नया वस्त्र जो उसको पहनाएंगे और सोने का मुकुट आया है इस वर्ष, सोने का मुकुट धारण करा के सिंहासन पर बैठा देंगे। फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है जन्म की, वो प्रक्रिया उसको संपन्न करेंगे। फिर भोग लगा करके आरती करेंगे और प्रसाद का वितरण वहाँ जो लोग रहेंगे उनका किया जाएगा। ट्रस्ट के ओर से वो बन करके छप करके पैकेट आया है कि इसमें भर करके भक्तों को दिया जाए। तो जो बाहर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि रोक है, उनके लिए ट्रस्ट के द्वारा वह प्रसाद जो है वितरण किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब ठीक 12 बजे रामलला का भव्य दिव्य, वो प्रसन्नता नहीं है कोरोना के कारण से,
क्योंकि यहाँ जो भीड़ लग जाती है, तमाम लोग दर्शनार्थी दर्शन करते हैं रामलला के उत्सव का, वो इस वर्ष नहीं है। सबसे बात थोड़ा सा यह कष्ट होता है कि कोरोना ने बहुत कुछ भक्तों को रामलला से मिलने और रामलला का जो प्रसाद है उससे वंचित रखा। महाराज जी, जो सोने का मुकुट आया है, किसने दिया है? वो अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा हमारे नाम नहीं बताइएगा। सोने का मुकुट दिया है और चांदी के पात्र दिए हैं जिसमें भोग लग रहा है भगवान का। 4 गिलास दिए, 4 कटोरी, 1 गिलास और थाली 2 छोटी बड़ी, और ये चारों भाइयों के मुकुट ये दिया है और वही धारण किया जा रहा है इस वर्ष। राम सोने का मुकुट नहीं धारण करते? नहीं, सोने का मुकुट अभी तक उनके पास नहीं था। पहले तो सामान्य रहा, कृत्रिम लगाया जाता रहा, बाद में कुछ भक्तों ने बना दिया, तो सोने का मुकुट नहीं है। लेकिन अब की वर्ष से सोने का मुकुट लगाया जाएगा। भक्त ने कहा कि हमारे नाम से करने की परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पता चला है कि 11 लाख रुपए का वो सामान सब, वो मुकुट और चांदी के पात्र मिला करके दिया है। कब हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ कि मध्य दिवस यत शीतन घामा, पावन पुरी लोक विश्रामा। मध्य दिवस में माने ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो वही 12 बजे भगवान राम का जन्म परंपरा से मनाया जाता है। और मध्य दिवस का मतलब 12 बजे अभिजीत नक्षत्र में 12 बजे के समय में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था। और वह जिस युग में हुआ तब से लेकर के भक्तगण आज भी उसी रूप से मनाते चले आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, भक्तगण अपने घर में कैसे पूजा अर्चना करें? भक्तगणों के लिए हमारे यहाँ है परंपरा, वह मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से होता कि हम मंदिर में जाएं, मंदिर में दर्शन करें, लेकिन मन से होता कि हम जहाँ पर हैं अपने घर में वहीं बैठे ही याद करें कि हम अयोध्या पहुँच गए हैं, रामलला के दरबार पहुँच गए हैं, रामलला का उत्सव मनाया जा रहा है, आरती हो रही है, प्रसाद वितरण हो रहा है। ये सब अपने घर में बैठ करके वह मन से ही वहाँ पर दर्शन पूजन सब कुछ अपने घर पर से करें। इससे कोरोना से बचत होगी। और मानसिक पूजा का जो विधान है हमारे शास्त्रों में, जिसमें पूर्णतया उनको फल की प्राप्ति होगी, तो फल की प्राप्ति भी हो जाएगी रामलला के जन्मोत्सव का, और साथ साथ कोरोना से बचत भी हो जाएगा।